एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी जेब में पैसे भले ही कम थे, मगर सपनों की ऊंचाई इतनी थी कि एक दिन सारी दुनिया ने उसे सलाम किया। यह कहानी है डॉ अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम की। 1930 का साल, तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव रामेश्वरम। समुद्र की लहरों के किनारे बसा, मिट्टी की सोंधी खुशबू में पला बढ़ा एक साधारण सा घर, जिसके टीन की छत के नीचे एक बालक अपने पिता की सादगी और माँ के संस्कारों में पलता है। उसके पिता नाव चलाते हैं, परिवार में पैसे नहीं मगर ईमानदारी की दौलत कूट कूट कर भरी है। यही छोटा सा बालक अखबार बेचता है, मेहनत करता है और रात को आकाश में टिमटिमाते तारों को निहारते हुए बड़े बड़े सपने देखता है। उसका सपना है एक दिन वैज्ञानिक बनना, कुछ ऐसा कर जाना कि उसकी पहचान पूरे देश में हो। समय बीतता है, कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अब्दुल कलाम के इरादे कभी नहीं डगमगाते। पढ़ाई के प्रति समर्पण इतना कि कभी कभी चिमनी की हल्की रोशनी में भी देर रात तक किताबों में डूबे रहते। वह जानते थे कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो उन्हें गरीबी और सीमाओं से बाहर निकाल सकता है। जीवन में पहली बड़ी सफलता तब मिली जब उन्हें मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला मिला। यहाँ से उन्होंने एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसे सफ़र का आगाज़ जो एक दिन भारत रत्न की मंजिल तक पहुँचेगा। सीखने की जिजीविशा के साथ कलाम ने हर कठिनाई को अवसर में बदला। उनकी सोच थी, मशक्कत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यही सोच उन्हें 1961 में इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन तक ले आई। यहीं से शुरू हुई SLV-3 की कहानी। लाखों लोगों के सपनों का भार उठाए उन्होंने भारत का पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। इस उपलब्धि ने पूरे देश को गर्व से भर दिया। इसके बाद देश की रक्षा के लिए वे DRDO में आए और अग्नि, पृथ्वी जैसे मिसाइलों का निर्माण किया। इन्हीं उपलब्धियों के कारण दुनिया ने उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा। डॉ कलाम का काम करने का तरीका सबसे अलग था। वे सिर्फ वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक कर्मयोगी थे। वे हमेशा सादगी से रहते, बच्चों और विद्यार्थियों के बीच सबसे ज्यादा खुश रहते, किसी भी सफलता का श्रेय अपनी टीम को देते। उनका मानना था कि सफलता अकेले नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने से मिलती है। वे कहते थे, सपनों को हकीकत में बदलना है तो सबको साथ लेकर चलो। उनके लिए सच्ची सफलता देश की प्रगति में थी, अपने साथियों की मेहनत में थी और सबसे ऊपर आने वाली पीढ़ियों की आशाओं में थी। डॉ कलाम के विचारों ने करोड़ों युवाओं को प्रेरित किया। उनका सबसे प्रसिद्ध कथन था, सपना वो नहीं जो सोते वक्त आता है, सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता। यही वजह थी कि वे जहां भी जाते, बच्चों से मिलते, उन्हें बड़े सपने देखने की प्रेरणा देते। उन्होंने विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबें लिखीं जो आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनकी बातें, उनकी किताबें एक मार्गदर्शक की तरह हर उस इंसान के साथ हैं जो अपनी पहचान बनाना चाहता है। 2002 का साल आया जब अब्दुल कलाम भारत के 46वें राष्ट्रपति बने, मगर सत्ता की ऊंचाइयों ने उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं लाया। वही सरल पोशाक, वही मुस्कान, वही लोगों के बीच रहना। राष्ट्रपति भवन की भव्यता में भी वे बच्चों के साथ बैठकर बातें करते, वैज्ञानिकों के बीच नए विचारों पर चर्चा करते और हमेशा देश के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहते। 74 साल की उम्र में भी उन्होंने फाइटर जेट में उड़ान भरी, यह दिखाने के लिए कि उम्र सिर्फ एक संख्या है अगर जज्बा जवान हो। डॉक्टर कलाम के जीवन का अंतिम अध्याय भी उतना ही प्रेरणादायक था। 27 जुलाई 2015 शिलोंग के IIM में क्रिएटिंग अ लिवेबल प्लेनेट विषय पर भाषण देते हुए अचानक उनका दिल बंद हो गया। वे उस पल तक भी देश के लिए काम कर रहे थे। उनकी अंतिम सांस भी एक प्रेरणा बन गई। मरते दम तक देश के लिए जीना, यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, छोटी सोच सबसे बड़ी रुकावट होती है। न तो पैसे की कमी, न ही हालात। अगर इरादे बुलंद हों तो छोटी शुरुआत भी इतिहास बना देती है। डॉ कलाम ने हमें यह भी बताया कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता अगर उसके पीछे मेहनत, ईमानदारी और देश प्रेम हो। उनकी मूर्ति आज स्कूलों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में बच्चों को सलामी देती है। उनकी किताबें आज भी युवाओं के हाथों में हैं। डॉ कलाम का संदेश हर दिल में गूंजता है।
ड्रीम ड्रीम ड्रीम। ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। यानी सपने देखो, सपने तुम्हारे विचारों में बदलेंगे और वही विचार एक दिन तुम्हारी मेहनत से साकार होंगे। तो आज जब भी आसमान में तारे चमकते देखो, याद रखना कभी एक बच्चा भी था जो उन्हीं तारों को देखता था और एक दिन खुद आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गया। अगर आपके सपने बड़े हैं और इरादे मजबूत, तो कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जमीन से उठकर पूरी दुनिया का सितारा बन गए। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और याद रखें, सपने वही हैं जो आपको जगाए रखें, आगे बढ़ने की प्रेरणा दें और आपके दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भर दें।